अबू धाबी के प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद इंडिया पे मौजूद हैं और खबरों के मुताबिक वहाँ पे वो बिजनेस कम्युनिटी से मिलेंगे और दोनों कंट्रीज के दरमियान बड़े लेवल की बिजनेस डील होने जा रही है। के भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी और उनके साथ जितनी भी टीम है वो इस चीज में बहुत इंटरेस्टेड रहती है कि किसी तरीके से दूसरी कंट्रीज के साथ जो है वो बिजनेस स्टार्ट हो, किसी ना किसी तरह का जो है वो इकोनॉमी को लेकर आगे बढ़ा जाए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है। और एयरपोर्ट के ऊपर उनका इस्तकबाल जो किया है वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने उनको रिसीव किया, उनको रेड कारपेट पे उनका बहुत ही शानदार तरीके से वेलकम किया गया और वो 2 रोज़ा ये टूर है, उनका दौरा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। दोस्तों, दुबई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद मोहम्मद बिन 2 दिवसीय भारत के दौरे पे हैं और उनको जब वो कल भारत आए तो उनको रिसीव करने के लिए यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल गए हुए थे और उनका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत हुआ भारत में। और आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलेंगे, उनसे बातचीत होगी और ट्रेड और बिजनेस को लेकर। अब ये सब देखकर पाकिस्तानियों को होता है खूब जलन, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि जितने भी मुस्लिम देश है उनके पीएम हो चाहे क्राउन प्रिंस हो वो पाकिस्तान है, भारत ना जाए। और ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि सभी मुस्लिम देश भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, पाकिस्तान से तो कोई बात भी नहीं करना चाहता है। अब ये सब देखकर पाकिस्तानियों को होता है खूब जलन। तो आइए देखते हैं आज के वीडियो में कि पाक पब्लिक का क्या रिएक्शन आता है इसको लेके। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी कर दे। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन। के जो अबू धाबी के प्रिंस हैं शेख खालिद बिन मोहम्मद उनका नाम है और वो इस टाइम इंडिया में मौजूद हैं। जाहिर बात है इंडिया में कोई अपना सैर तफरी तो नहीं करने आएंगे, वो किसी न किसी इन्वेस्टमेंट के हवाले से किसी प्रोजेक्ट के हवाले से वो बात करने आए हैं। क्या समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हर कंट्री, चाहे वो यूएई हो चाहे वो अबू धाबी हो या मतलब कोई भी सऊदी अरेबिया हो, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया में, पाकिस्तान को इग्नोर कर रहे हैं? उसकी मेरे ख्याल से रीज़न ये है कि हर जो रिश्ता है ना, चाहे वो मुल्की सतह पे है या किसी और सतह पे है, वो गिव एंड टेक का रिश्ता है। ये तो है। उन्हें इंडिया से ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है। इंडिया की जो आवाम है, जितनी मतलब आबादी ज़्यादा है, उसके अलावा इंडिया हमसे ज़्यादा काफ़ी तरक्की याफ्ता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। ठीक है। तो पाकिस्तान में इसलिए वो इंटरेस्टेड नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। नहीं, आपने बोला आबादी ज़्यादा है, उसका अगर मैं आंसर आगे से ये करूँ कि यार आबादी, हम भी दुनिया की छठी बड़ी आबादी हैं और हमारे इधर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे भी हमें बड़ी एक मार्केट है? मार्केट तो है, लेकिन इंडिया ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, उनकी जो इकोनॉमी है वो इस्टेब्लिश्ड है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस्टेब्लिश्ड नहीं है। आप देखें पाकिस्तान कितना कर्जे में डूबा हुआ है। ठीक है। तो इस वजह से ट्रस्ट नहीं करते वो हमारे पे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए। नहीं तो हम तो बात करते हैं मुस्लिम उम्मा एक दूसरे के जो से साथ हैं, सऊदीया हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, तो ये लॉजिक फिर कहाँ पे गया? ये पाकिस्तान का बनाया हुआ लॉजिक है। ये पूरी मुस्लिम दुनिया इस तरह का कुछ नहीं सोचती है। टर्की ऐसा सोचता है, ना ईरान ऐसा सोचता है। आप ईरान और सऊदीया को देख लें, ठीक है, आपस दोनों मुसलमान है, ठीक है, तो कोई उनकी नहीं आपस में बनती। हाँ, ये फिर पाकिस्तान और ईरान के भी क्लैश चलते हैं बॉर्डर्स पे। हालांकि साथ एक कंट्री हो सकता है अगर इस्लाम है, अगर इस्लाम ही एक बाइंडिंग फोर्स है तो एक कंट्री होना चाहिए। हम लॉजिक देते हैं कि भाई एक बाइंडिंग फोर्स है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को भी एक कंट्री होना चाहिए। इसलिए हमारे तो आपस में इख्तिलाफात चल रहे हैं। तो ये कल्चर टू कल्चर होता है इसका। मुस्लिम उम्मा से मैं नहीं बिलीव नहीं करता, क्योंकि वो हमें समझते ही नहीं है। ठीक है। अरबी जितने भी हैं वो वहाँ पे इतना वो नहीं जी बिल्कुल फर्क करते हैं पाकिस्तानियों के साथ। हमें असली मुस्लिम नहीं समझते, ऐसे ही है। ठीक है। आपको फर्क नजर आता होगा कुछ लोग वहाँ पे जाते हैं। मैं जब अबू धाबी का मेरा विजिट था, वहाँ पे जाके मैंने चीज ऑब्जर्व की, बल्कि उस टाइम पे वहाँ पे एक मंदिर भी प्रॉपर उन्होंने इनॉग्रेट किया, वहाँ पे मंदिर बनाया जिसको लेके पाकिस्तान में बातें हैं कि लो जी अब अल्लाह का अजाब आएगा अबू धाबी में, सऊदीया में, यूएई में, ये अरब कंट्रीज पे अजाब आएगा। एक तो ये है कि हमारे इधर कंसेप्ट ये है कि किसी ने अगर दूसरे मजहब के हवाले से कोई बात कर दी तो अब अजाब आएगा। क्या मंदिर बनने के बाद अजाब आ गया यूएई में, वो तो फिर आगे प्रिंस दोबारा उधर बैठे हैं इंडिया में? नहीं, ये लोगों की खुद साख्ता बनाई हुई बातें हैं। ठीक है। जो हमारा एक तबका है बड़ा
आपको पता है इंतहा पसंद तबका है, वो इस तरह की बातें करता है। इस तरह का कोई बात नहीं है। नहीं, मजहबी हम आएंगी पूरे रिलीजियस दुनिया में, हार्मनी होनी चाहिए। रिलीजियस हार्मनी पूरी दुनिया में है। ठीक है, तो जो और तरक्की पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में नहीं है, बिल्कुल ठीक है, नहीं। कैसे हो? ये जी बिल्कुल, जिनकी मैं आपको फोटो भी दिखा रही हूँ, शेख खालिद, ये जी आज संडे को पहुंचेंगे इंडिया और बात करेंगे पीएम मोदी से और उनसे मुलाकात करेंगे। एक बहुत ही कहा जा रहा है कि हाई प्रोफाइल डेलीगेशन भी इनके साथ होगा और ये बात करेंगे इकोनॉमी पे, ये बात करेंगे बिजनेस पे। और डेफिनेटली जैसे कि हम हमेशा से देखते आए हैं कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी और उनके साथ जितनी भी टीम है, वो इस चीज में बहुत इंटरेस्टेड रहती है कि किसी तरीके से दूसरी कंट्रीज के साथ जो है वो बिजनेस स्टार्ट हो, किसी ना किसी तरह का जो है वो इकोनॉमी को लेकर आगे बढ़ा जाए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान ने एक अपना माइंडसेट बना के रखा हुआ है कि नहीं जी, भारत हमारा दुश्मन है, चले दुश्मनी मान ले, क्या फर्क पड़ता है। दुश्मन मानने से ना उन्हें कोई फर्क पड़ रहा है ना हमें कुछ हो रहा है, लेकिन हाँ, सीखने को तो हम दुश्मन से भी सीख सकते हैं। तो फिर उनसे कुछ सीख लीजिए ताकि अपनी भी हालत जो है वो कुछ बेहतर हो जाए, वरना यही होगा कि कोई कंट्री भी पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि इमरान खान साहब ने भी 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि जो सिक्योरिटी के इश्यूज है पाकिस्तान में और जिस तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट्स चल रही हैं कि हर दूसरे दिन ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब शायद जाने ही वाले हैं। भारत की और यूएई की आपस की जो ट्रेड है वो 85 बिलियन डॉलर के करीब वो इस वक्त पहुंच चुकी है और उसको मजीद कैसे आगे बढ़ाना है, किस तरीके से उन सारी चीज़ों को वो आगे लेकर जा रहे हैं, तो ये उसके जो है वो यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। तो मैं आपको कुछ जो विजुअल हैं वो भी दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से उनका यहाँ पर इस्तकबाल किया गया और रेड कारपेट के ऊपर उनको वेलकम कहा गया और जो है वो एक एक नई समझे शुरुआत होने जा रही है। पहले ही ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं अबू धाबी और यूएई के साथ जो है भारत के। दिया कि भाई इंडिया के साथ हमने ट्रेड बंद कर दी इस रीजन से कि कश्मीर पे जुल्म ये है वो है। सऊदीया या यूएई क्यों नहीं कहता? क्या उन्हें जुल्म नहीं नजर आ रहा? अगर होता है तो उन्हें भी तो नजर आना चाहिए। बाकी ये जो सारा होता है ना, ये सारा इनका अपना मफाद होता है। ये उन चक्रों में ना सारे पैसे खा रहे होते हैं कि हम ये कर लें, हम ये कर लें। ये दोनों कंट्रीज आपस में मिलके आपको मैं एक अभी एग्जांपल देता हूँ। सऊदी अरब है, ठीक है, उसने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, ठीक है, और जिस तरह का इसराइल जुल्म कर रहा है फलस्तीन पर, पूरा 1 साल हो गया। बिल्कुल। तो कहाँ है वो हमारा इस्लामी मुस्लिम मुल्क, उम्मा, बरादर मुल्क, ठीक है, कहाँ पे है? कहीं है। नजर नहीं आ रहा वो चीज़। चाहे तो उसके पास जितना पैसा है, जितनी ताकत है उसके पास, उसके खिलाफ अगर कार्रवाई करे कुछ तो फर्क पड़ेगा ना इसराइल। ठीक हो गया, क्योंकि वो अमेरिका को भी नहीं नाराज करना चाहता और इसराइल को भी नाराज नहीं करना चाहिए। सारी गेम इसका मतलब ये है हर कंट्री को अपना जो अपने कंट्री के लोग या अपने कंट्री के बेनिफिट की फिक्र होती है। चाइना तो हमारा अगर दोस्त है तो चाइना को हमारे साथ बहुत मुफाद है। वो अपने मुफाद की वजह से दोस्त है। अगर वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो यहाँ की सड़कें यूज करेगा, ट्रांसपोर्ट इतना बचाएगा, वो अपने मुफाद मार्केट यूज करेगा सारी। और वो आपको पैसा भी लोन पे दे रहा है सारा सीपैक का। ठीक है, मतलब आप उनको अपनी जगह भी दे रहे हो और उनसे ही उधार ले रहे हो जो आपने सूद की सूरत में इतने वापस देने हैं। तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर आपसे मिलता है अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।